नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी पुराना सूटकेस। श्रुति अपना सूटकेस ले जाना, वरना वह भी कबाड़ी को ही दे दिया जाएगा। अब बस 15 दिन बाद ही बिल्डर यहाँ पर तोड़फोड़ भी शुरू कर देगा। भैया के ऐसा कहने के बाद सभी भाई भाभी और सभी अपनी अपनी बातों में लग गए। समझ नहीं आता था कि यह समय अम्मा के शोक का समय है या कि सबकी खुशियां मनाने का। वैसे तो सबको खुशियां ही अधिक हो रही थी। अम्मा के कारण ही तीनों भाई भले ही कहने को एक घर में इकट्ठे रहते थे, परंतु हर समय क्लेश का ही वातावरण रहता था, जो कि अम्मा को और बीमार कर रहा था। माँ जब से बीमार हुई तब से वह अकेली उपेक्षित सी इसी कमरे में ही पड़ी रहती थी। तीनों भाई भाभी, उनके बच्चे, किसी के पास में भी माँ के पास बैठने के लिए समय ही कहाँ था। वह सब तो केवल यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाए और वह सब इस पुराने घर को तुड़वा कर 3 मंजिल का नया मकान बनवा लेंगे। माँ के सामने तो ऐसा संभव नहीं था ना, क्योंकि माँ का इस घर पे प्रेम ही बहुत था। और फिर उनकी इस हालत में यह सब कुछ संभव भी तो नहीं था। माँ के लिए भले ही उनके पास 100 कमियाँ रही हों, खर्चे की कमी, वैसी कमी, समय की कमी, परंतु घर को तुड़वा कर दोबारा बनाने के लिए तीनों भाइयों का हिसाब तैयार था। भले ही उन सब ने लोन लिया हो या क्या किया हो, श्रुति क्या जाने, और उसे क्या मतलब। उसका मायका तो केवल माँ की 13वीं तक ही आबाद था। केवल श्रुति ही थी जो कि जब तब जाकर माँ के पास बैठी रहती थी। सच पूछा जाए तो भाभीियों को तो उसका बैठना भी नहीं भाता था, और उसका ही क्यों, भाभीियों को तो माँ का जीना भी कहाँ भाता था। माँ के जाते ही कमरे से माँ का सामान यूं ही निकाला जा रहा था। उनके पुराने कपड़े इत्यादि दान देते हुए घर के सब लोग बहुत दानी हो रहे थे। श्रुति के पिता की मृत्यु तो काफ़ी समय पहले ही हो गई थी, परंतु सब कुछ माँ के ही नाम था। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चला। धीरे धीरे माँ उपेक्षित और अकेली ही होती गई, क्योंकि घर माँ के नाम था और माँ कहीं पर भी साइन करने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। शायद पिता ने ये सब कुछ माँ के नाम करने के बाद माँ को यही हिदायत दी हो कि वह कहीं भी किसी भी कागज़ पर दस्तखत ना करे, और माँ ने करा भी नहीं। पिता की पेंशन आती थी, जो कि पहले तो वह किसी भाई से ही मंगवा लेती थी, परंतु बाद में जो जो उनका दवाई का खर्च बढ़ता गया, भाई उनकी पेंशन में से ही कटौती करके माँ को दिया करते थे। माँ अक्सर श्रुति को और उसके बच्चों को बहुत कुछ पहले से ही देती रहती थी। ऐसा नहीं, वह भाई के बच्चों पर भी बहुत प्यार लुटाती थी, उन पर भी खर्च करती थी। पर जैसे जैसे धीरे धीरे माँ बीमार कमज़ोर होती जा रही थी और भाइयों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी, तो सब भाई यही चाहते थे कि घर को 3 मंजिल बनवा लिया जाए। परंतु माँ कहाँ जाएगी, और माँ किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने को तैयार ही नहीं होती थी। शायद यही कारण था कि सब चुप चुप रहकर सिर्फ माँ के सिधार जाने का ही लगता है इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने बहुत सारे गहने घर में ही रखे हुए थे। इसी कारण हो सकता है, इसी कारण ही सब भाई अब भी साथ में ही रह रहे थे।
माँ की मृत्यु के समय भी श्रुति अपनी माता के पास में ही रहती थी। श्रुति का बेटा तो नौकरी के लिए बाहर रहता था, पति अपने व्यवसाय में व्यस्त थे। श्रुति स्वयं ही अपनी माँ के पास अधिकाधिक जाने लगी और उनके साथ ही समय बिताने लगी थी। कहने को तो तीनों भाई साथ थे, परंतु उनकी रसोइयाँ अलग अलग थी और माँ की जिम्मेदारी किसी भी भाभी पर नहीं थी। कभी कोई तो कभी कोई, शायद अपने हिसाब से ही उन्होंने खाना माँ के लिए बनाने की सोचा होगा, वही माँ को खाने के लिए कुछ दे देते थे। परंतु बीमारी में अक्सर माँ अकेली ही अपने कमरे में रह जाती थी। धीरे धीरे माँ को कुछ भी याद नहीं रहता था, परंतु फिर भी वह अक्सर श्रुति से कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद तुझे कोई पूछेगा या नहीं, काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। कई बार माँ अपनी पेंशन में से ही जुड़े हुए बहुत से पैसे यूं ही श्रुति के मना करने पर भी उसको पकड़ा दिया करती थी और वो श्रुति को यही कहती थी, अभी ले ले, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरे से मंगवा लूँगी, तुम मेरे ही पैसे समझ कर रख ले। श्रुति ले लिया करती थी। हालांकि वह अपनी माताजी को पूरा विश्वास दिलाती थी कि मुझे कोई चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका प्यार मिलता रहे वही मेरे लिए बहुत है। माँ के मरने के 14 दिन बाद तक भी श्रुति उस घर में ही थी। अब तो सब घर के सदस्य खुल के दुख तो नहीं मना रहे थे, परंतु सबके चेहरे पर खुशियाँ तो आ जा रही थी। माँ के लिए रोने के साथ साथ बिल्डर का भी आना जारी था और जल्दी ही सब भाइयों ने एक और घर किराए पर ले लिया था। मतलब स्पष्ट था कि भाई अब ज़्यादा दिन श्रुति भी उस घर में नहीं रह सकती थी, बाकी उसके सिवा कोई और मेहमान तो रुके भी नहीं थे। 13वीं होने के बाद में सब श्रुति के जाने का ही इंतज़ार कर रहे थे और अब तो भैया ने भी कह दिया था कि अपना कोई सामान हो तो जो तुम्हारा पुराना ट्रंक है वो ले जाना, वरना माँ की अलमारी में से जब गहने निकाले गए तो सबको लगा कि गहने कम हैं। आपसी द्वेष सब में बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सबको ये ख्याल था कि ये गहने घर की दूसरी बहुओं ने निकाले हैं। जब उनका कमरा खाली करवाया जा रहा था तो उसमें जो एक सूटकेस रखा हुआ था वह पुराना सा सूटकेस श्रुति का था। बचपन से ही श्रुति को आदत थी कि वो उस सूटकेस में अपना हर सामान संभाल कर रखती थी। यह उसका बचपन का पुराना ट्रंक था। तब सारे भाइयों को स्कूल जाना, कॉलेज जाना होता था। घर के सारे कमरे भी नहीं बने थे। आधा तो ये घर कच्चा ही हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे थे। अम्मा ने श्रुति को जब से वो लाल वाला पुराना ट्रंक सूटकेस दिया था, जिसमें कि वो अपना सारा सामान रखती थी, उसमें श्रुति की मोतियों की माला, कढ़ाई के धागे, नेल कटर, बिंदी, लिपस्टिक, सहेलियों के पत्र और भी जो भी कोई सामान हो सकता था, श्रुति उसमें ही डालती रहती थी। कई बार तो पैसे भी उसमें होते थे। श्रुति को याद आता है कि वो उसी में ही रखते रखते सब सामान उसमें ऐसे रख दिया था जैसे कि उसने उसमें अपना घर ही बसा लिया हो। कोई भी चीज़ ढूंढो श्रुति के सूटकेस में मिल जाती थी। अब क्योंकि श्रुति को भी अपने सूटकेस से बहुत प्यार था, तो उसने अम्मा को उसे संभाल कर रखने को कहा था। और देखो, अम्मा ने वह सूटकेस पिछले 22 सालों से यूं ही संभाल कर रखा हुआ था। टांड में सबसे ऊपर उसका सूटकेस भले ही पीछे रखा गया हो, पर संभला हुआ तो था। श्रुति इन 3 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी, इसलिए वो कुछ बोल तो सकती ही नहीं थी। बस 13 दिन को तो दुनिया दिखाए भाइयों को श्रुति को रखना जरूरी था, पर अब वो देख रही थी
कि जैसे जैसे माँ का उस घर से सामान ही नहीं, अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है, वैसे ही भाइयों को अब उसका रहना भी एक बोझ सा लग रहा था। तो भाइयों ने कहा, ये अपना जो सूटकेस है जो माँ ने संभाल कर रखा हुआ है वो ले जाना, नहीं तो हम यहाँ से कबाड़ी को ही इसे दे देंगे। अब श्रुति की तो उस सूटकेस से बहुत भावनाएं जुड़ी थी। भले ही वो पुराना सूटकेस था, विदा होते हुए श्रुति उसे भी अपने साथ ले जा रही थी। वैसे भी अब माँ के बाद मायका रहेगा ही कहाँ। अब तो घर भी बदल जाएगा, यादें भी बदल जाएगी। भाइयों और भाभीियों ने गले लगाकर उसे रोते हुए विदा तो कर दिया। घर आने पर श्रुति को लगा वह अपना बचपन, अपनी माँ उस खास सूटकेस के रूप में उठाकर अपने साथ लाई है। इन 13 दिनों में मायके में किया गया सबका व्यवहार उसका बहुत दिल दुखा रहा था। घर आकर उसके पुराने सूटकेस को देखकर उसके पति वर्मा जी भी हैरान थे, पर वो क्या कहते। शांताबाई ने श्रुति को चाय बनाकर दे दी थी। दूसरे दिन जब श्रुति ने वर्मा जी के ऑफिस जाने के बाद अपने उस खास सूटकेस को खोलकर अपनी बचपन की यादें ताज़ा करनी चाहिए, तो उसमें उसे पुरानी गुड़िया, पुरानी मोतियों की मालाएं, पुरानी पायल, पेन, कुछ पुराने नॉवल, चाबियों के गुच्छे, कुछ ग्रीटिंग, कुछ फ़ोटो और बहुत सा वह सामान जो कि उस समय उसे कितना ज़रूरी लगता था। कुछ कलर्स जिनकी आज कोई उपयोगिता ही नहीं थी, वो सूख चुके थे, वो सब रखे हुए दिखे। कुछ उसकी पुरानी पोटलियाँ जिनमें कि वो अपना मेकअप का सामान इत्यादि रखा करती थी, वो भी पड़े हुए दिखे। कोई काजल, कुछ बिंदी, कुछ चूड़ियाँ। उसने फिर जब पूरे सूटकेस को उल्टा करके देखा तो एक बार वो अचंभित सी रह गई। माँ की वो चांदी की क्लिप्स जो कि उसे बहुत पसंद थी, मोर जैसी, वो उसमें रखी हुई थी। यही नहीं, जब उल्टा करा तो एक पोटली में माँ का सोने का पोल्की का हार और कड़े, जिनकी की श्रुति बहुत दीवानी थी। इसके अतिरिक्त माँ की एक झुमकी और बाली भी अलग अलग पोटलियों में पुराने मोतियों की मालाओं के नीचे रखी हुई थी। इतनी ऊपर टांड पर रखे हुए पुराने सूटकेस में माँ ने ये सामान कब डाले, और श्रुति को तो कुछ बताया भी नहीं। घर में सारी भाभियाँ इन्हीं गहनों को ढूंढती हुई तो कलेश कर रही थी। अब उसने सब चीज़ें पुनः बहुत ध्यान से देखी तो नॉवल के बीचों बीच कई नोट भी रखे हुए मिले। चांदी के कुछ सिक्के भी इस सूटकेस में थे। माँ जानती थी कि उसके बाद श्रुति को कोई नहीं देखेगा और ना ही कुछ देगा, परंतु माँ तो चल फिर भी नहीं पा रही थी। फिर अंतिम दिनों में माँ ने ऊपर टांड पर चढ़कर यह सब सामान कब और कैसे रखवाया होगा। श्रुति की रुलाई जोर जोर से फूट रही थी। वो चाह रही थी कि एक बार माँ उससे मिल जाए तो वो उससे क्या क्या ना पूछे। श्रुति को पता था माँ अब नहीं मिलेगी, परंतु माँ ने जाते हुए भी अंत समय में उसके लिए उसकी पसंद की सारी चीज़ें सूटकेस में डाल दी थी। माँ जानती थी कि श्रुति अपने सूटकेस को किसी को नहीं देने देगी, वो अपने साथ ज़रूर ले जाएगी। श्रुति अपने उस खास सूटकेस को बहुत प्यार से सहला रही थी और संभाल रही थी। आज भी जब वह उस सूटकेस को खोलती है तो उसे यूँ लगता है कि माँ का प्यार, दुलार, उसका बचपन सब उस सूटकेस के माध्यम से उसे मिल जाता है। वो अपने उसी ट्रंक को गले लगाते हुए अपनी माँ की छुअन महसूस कर रही थी। यह श्रुति के लिए बहुत खास था। जी हाँ, ऐसा ही होता है।
लड़कियों को अपने मायके से बहुत प्यार होता है और मायके की पुरानी यादें ही उनकी सच्ची धरोहर होती है। धन्यवाद जी। इस कहानी को सुनने के बाद में आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।